मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेठ श्री भगवान दास तोदी पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहेगा डिस्कशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व्स एंड मोशन ऑफ ए पार्टिकल। डिस्कशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व्स एंड मोशन ऑफ ए पार्टिकल। स्थितिज ऊर्जा वक्रों की विवेचना तथा कण की गति। देखो, अभी तक जितने अपन ने टॉपिक अभी तक तो क्या पढ़ा था, स्थितिज ऊर्जा का पढ़ा कि बल इसके बराबर होता है, एफ है वो माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स होता है। फिर स्थितिज ऊर्जा को देखा था। अब अपन करेंगे कि स्थितिज ऊर्जा में कण की स्थिति के साथ उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले अपन इसके डेफिनेशन लिखेंगे। कर्व्स बोला है तो अपन स्थितिज ऊर्जा अक्ष व उसकी जो पोजीशन है अक्ष, उसके साथ उसका वेरिएशन वाला एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखो। किसी कण की स्थितिज ऊर्जा तथा उसकी स्थिति के अनुदिश कण की स्थितिज ऊर्जा तथा उसकी स्थिति के अनुदिश दूरी अक्ष के मध्य खींचा गया वक्र स्थितिज ऊर्जा वक्र कहलाता है। स्थितिज ऊर्जा U वह स्थिति अक्ष के मध्य खींचा गया वक्र स्थितिज ऊर्जा वक्र कहलाता है। यह वक्र कण की स्थिति के अनुदिश कण की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। कण की स्थितिज ऊर्जा स्थिति का फलन होती है। अपन ने पढ़ाया था U इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। कण की स्थितिज ऊर्जा स्थिति का फलन होती है तथा स्थितिज ऊर्जा का ऋणात्मक ग्रेडियंट कण पर लगने वाले बल के बराबर होता है। इस प्रकार स्थितिज ऊर्जा वक्र से विभिन्न अवस्थाओं में कण पर लगने वाले बल तथा उसकी स्थिति के साथ स्थितिज ऊर्जा के परिवर्तन का अध्ययन कर सकते हैं। अब देखो, ये तो थी अपनी डेफिनेशन। अब अपन पहले एक ग्राफ है वो इसका ड्रॉ करेंगे और उससे इसकी स्थितियां बताएंगे। अभी तक का तो अपन ने किया है, जो अपन ने डेफिनेशन में लिखा है वो अपने को पता है। सिर्फ एक चीज़ अपन ने सीधी लिखी है कि स्थितिज ऊर्जा U वह स्थिति उसकी दूरी के अनुदिश दूरी
सॉरी उसकी स्थिति की अनुदिश दूरी अक्ष के मध्य खींचा गया वक्र। तो वो जो छोरी थी उसको यहाँ पर अपन देखते हैं, अपन एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये तो है दूरी अक्ष, ये वही मूल बिंदु, और ये है स्थितिज ऊर्जा। वाई एक्सिस पर लिया अपन ने स्थितिज ऊर्जा, एक्स एक्सिस पर ली है अपन ने उसकी स्थिति। जो वक्र है वो किस टाइप से आता है अपना, आवर्ती रूप में। ये अपना वक्र है, ठीक है। पहले कण कहाँ था, इस बिंदु पर, यहां से आया यहां पर, ऐसे इसकी स्थिति है, ठीक है। यहां पर स्थिति ली ए, यहां पर ली अपन ने बी, यहां वाले कण की स्थिति को लिखा सी से, यहां डी से, और यहां ई से। ये है स्थितिज ऊर्जा वक्र। कण की स्थितियां ली है ए बी सी डी ई, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा यू है, ये दूरी अक्ष है। जो ऊपर वाले बिंदु है ये यहाँ से क्या, इसको डिवाइड कर दिया, ये जीरो, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कण है तो ये पॉइंट्स क्या है, इसके ऊपर वाले पॉजिटिव वाले, तो ये तो क्या हुए, इस अधिकतम स्थितिज ऊर्जा के बिंदु, ये हुए न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा के वैल्यू, ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, उच्चिष्ठ हुआ निम्निष्ठ बिंदु। तो यहाँ पर क्या होता है, जब अपन उच्चिष्ठ बिंदु लेते हैं, यहाँ पर जब अपन उच्चिष्ठ बिंदु लिखते हैं किसके, स्थितिज ऊर्जा के, स्थितिज ऊर्जा के उच्चिष्ठ बिंदु, तो ये कौन कौन से होते हैं, ऊपर वाले ए सी व ई। और जब निम्निष्ठ बिंदु अपन लिखते हैं तो ये कौन से आते हैं, बी डी, आगे बढ़ाते जाओगे एफ एच, ठीक है, ऐसे ऐसे। अब देखो ये उच्चिष्ठ है, ये निम्निष्ठ है। इनका अगर अपन, ये ग्राफ आपने देख लिया ना, अगर इनका ग्राफ अपन खींचते हैं इस पर, तो ये क्या आता है, ये, और इसका क्या आएगा, सीधा। तो ये ग्राफ क्या आ रहे हैं, यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचने पर अपने को क्या मिल रहा है, इनके ग्राफ क्या आते हैं, पैरेलल टू अक्ष एक्सिस, अक्ष अक्ष के समांतर। मतलब जो ग्रेडियंट है, जो प्रवणता है वो क्या होगी, शून्य होगी। प्रवणता शून्य है, वही क्या, डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये शून्य है तो एफ इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स। जब ये शून्य है तो पूरा बल ही क्या होता है, जीरो। मतलब कि इन बिंदुओं पर कण क्या होता है, उच्चिष्ठ व निम्निष्ठ बिंदुओं पर कण है वो विराम अवस्था में होता है, उन पर कोई बल कार्य नहीं करता है, क्योंकि इनके जो वक्र है यहाँ से स्पर्श रेखा खींचने पर वो क्या मिलता है, अक्ष अक्ष के समांतर मिलता है। तो ये जो पॉइंट्स है ये क्या कहलाते हैं, यहाँ पर जो कण की स्टेट होगी वो कौन सी होगी, उनकी रेस्ट मोशन होगी, वो उनकी विराम अवस्था होगी। तो यहाँ तक को तो अपन कहेंगे उसको संतुलन की अवस्था, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, कोई भी बल कार्य कर रहा है तो वो अपनी जगह से विस्थापित नहीं होता है। तो ये पॉइंट तो क्या कहलाते हैं, उसके उच्चिष्ठ व निम्निष्ठ संतुलन बिंदु, इक्विलिब्रियम पोजीशन। फिर देखो ये संतुलन की अवस्थाएं भी दो प्रकार की होती है, अनस्टेबल और स्टेबल। अस्थायी संतुलन की अवस्था व स्थायी। अब देखो अस्थायी व, पहले यहाँ के इसके ये ग्राफ प्लॉट करो, आप ग्राफ प्लॉट कीजिएगा। जो डेफिनेशन लिखी है उसके नीचे अपने ग्राफ प्लॉट कीजिएगा, ये रहने दीजिएगा, ये आप पेंसिल से दिखा देना उसमें, ठीक है। अब इसमें लिखिए, फर्स्ट पॉइंट बना के लिखिए, ऐसे लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट इसका,
चित्र से मतलब जो ग्राफ आपने बनाया है, चित्र से स्थितिज ऊर्जा के उच्चस्थ बिंदु ए, सी व ई है, ऐसे डैश डैश लगा के लिख लेना, ए, सी, ई है, तथा स्थितिज ऊर्जा के निम्नस्थ बिंदु बी, डी, एफ, डैश 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 आगे कर लेना, एफ है। इन स्थितियों पर कण विराम अवस्था में होता है। कण पर बाह्य बल लगाने पर कण विस्थापित नहीं होता है। उच्चस्थ व निम्नस्थ बिंदुओं पर वक्र खींचने पर या स्पर्श रेखा खींचने पर हमें अक्ष के समांतर मिलती है। अतः प्रवणता, इन बिंदुओं पर प्रवणता ब्रैकेट में लिखिएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान 0 होता है तथा बल का मान भी 0 प्राप्त होता है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा F इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये 0 तो F बराबर 0, 0 मिलता है। अतः उच्चस्थ व निम्नस्थ बिंदुओं की स्थितियां कण की संतुलन या साम्यावस्था की स्थितियां कहलाती हैं। संतुलन या साम्यावस्था की स्थितियां कहलाती है। फिर नीचे की लाइन में चेंज करके लिखोगे संतुलन की अवस्थाएं, कण की संतुलन की अवस्थाएं 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट लिखो अस्थायी संतुलन की अवस्था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट या पोजीशन, अस्थायी संतुलन की अवस्था। तो देखो सबसे पहले आप अभी इसको मत देखो, ये वाले पॉइंट्स हैं आपके पास, ठीक है, ए, सी व ई। यहाँ पर क्या होता है, इन पॉइंट्स पर स्थितिज ऊर्जा का मान क्या है, अधिकतम मिलता है। इन स्थितियों से, जैसे ये वाली एक स्थिति बताती हूँ, कण को थोड़ा सा भी विस्थापित करेंगे तो ये क्या है, इधर है इसकी प्रवणता, नीचे की तरफ आएगी, और इधर नीचे की तरफ क्या है, नेगेटिव वैल्यू है स्थितिज ऊर्जा की। यहाँ पर तो है यू मैक्सिमम इन पॉइंट्स पर, यहाँ पर क्या है मिनिमम। तो यहाँ तक तो पहले संतुलन की अवस्था है, मतलब विराम अवस्था में है, कण पर कोई बल लगाने पर भी विस्थापित नहीं होते। अब यहाँ से कण को अगर थोड़ा सा भी अपन विस्थापित करें तो ये कैसे आएगा, ऐसे प्रवणता है तो इसको गिराएंगे तो क्या है, नीचे की तरफ आएगा कण, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, तो ये क्या आएगा, न्यूनतम की तरफ क्या आता है, कार्य करता है, मतलब थोड़ा सा भी विस्थापित करने पर न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा की ओर आएगा। तो ये अवस्था तो क्या हुई, असंतुलन की। अब यही केस अपन, अब इसको भूल जाओ आप, ये वाले हैं, यहाँ से कण को पहले तो वही विराम अवस्था है जो पहले वाली अपन ने देखी है, संतुलन की अवस्था। यहाँ से कण को विस्थापित करेंगे अपन तो क्या होगा, कण इधर की तरफ जाएगा, धनात्मक की तरफ या इधर की, क्योंकि ऊपर की तरफ तो क्या है, स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमा मतलब धनात्मक है, तो ये क्या करेगा, इधर जाएगा, लेकिन प्रवणता इसकी क्या है, इधर है, नेगेटिव की तरफ है इसकी प्रवणता। तो प्रवणता जब नेगेटिव की तरफ है तो यहाँ जाए कण या यहाँ जाए, तो ये वापस क्या है, अपनी पहले की जो स्टार्टिंग की इसकी पोजीशन है उसमें आने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर जो बल क्या होगा, उसका ऋणात्मक होगा, और प्रवणता क्या हुई इसकी, ऋणात्मक। तो यहाँ पर कण वापस न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा से विस्थापित करने पर वापस न्यूनतम में आता है, मतलब अपनी पहले की पोजीशन में आता है, और यहाँ से क्या इन बिंदुओं से दूर जाता है। तो ये तो क्या हुई, अनस्टेबल पोजीशन, ये क्या हुई, स्टेबल पोजीशन।
ये तो दो हो गई। तीसरी आती है इसकी न्यूट्रल स्टेट। जब क्या होता है, जब किसी क्षेत्र में कण की स्थितिज ऊर्जा U क्या होती है, नियत हो जाती है, तो बल क्या होता है वहाँ पर, शून्य होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, सभी कणों की स्थितियाँ समान होगी तथा सभी स्थितियों पर कण क्या होगा, साम्य अवस्था में ही रहता है। तो जहाँ से अपन ने छोड़ा था संतुलन की अवस्था, अब लिखा कि संतुलन की अवस्थाएं दो प्रकार की होती है। पहली लिखो अस्थायी संतुलन की अवस्था, जो हेडिंग लिखा है उसमें आप उसकी थ्योरी लिखो। स्थितिज ऊर्जा वक्र में, स्थितिज ऊर्जा वक्र पर वे बिंदु जहां पर स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम होता है, वहां पर पॉइंट्स लिख देना ब्रैकेट में, ACE अधिकतम होता है, कण की असंतुलन अवस्थाएं कहलाती है। कण की अस्थायी संतुलन की अवस्थाएं कहलाती है, क्योंकि इन बिंदुओं पर कण विराम अवस्था में होता है, लेकिन कण को थोड़ा सा विस्थापित करने पर कण, देखो यहाँ से अनस्टेबल वाली लिख रहे हैं तो ऊपर वाली ये प्लॉट देखना ही नहीं है। यहाँ से कण को थोड़ा सा विस्थापित करने पर कण उच्चस्थ बिंदुओं से दूर चला जाएगा या न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा की ओर गति करेगा। यहां पर क्या हुआ, ब्रैकेट में लिख लेना, प्रवणता तो क्या है, नीचे की तरफ हो गई इसकी, तो ये क्या है, इधर आएगा तो नेगेटिव और बल धनात्मक, क्योंकि ये ऋणात्मक हुई माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो F होता है माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो वहाँ माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बाद अगला लिखो स्थायी संतुलन की अवस्थाएं, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब लिखना है ये वाला, तो ये लिखो स्थितिज ऊर्जा वक्र में वे बिंदु जहां पर स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है, पॉइंट्स लिखोगे ब्रैकेट में BD H डैश 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 ब्रैकेट बंद, स्थायी संतुलन की अवस्थाएं कहलाती हैं, क्योंकि यहाँ पर कण विराम अवस्था में होता है, लेकिन कण को थोड़ा सा विस्थापित करने पर कण पुनः न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा की ओर गति करता है। न्यूनतम पहले से है, विस्थापित किया तब भी वापस, तो पुनः न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा की ओर ही गति करता है। ठीक है, लास्ट इसका लिखो उदासीन संतुलन की अवस्थाएं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन। स्थितिज ऊर्जा वक्र में जब U का मान यानी स्थितिज ऊर्जा का मान नियत होता है, तो कण पर लगने वाला बल शून्य प्राप्त होता है। जब स्थितिज ऊर्जा का मान नियत होता है तो कण पर लगने वाले बल का मान शून्य होता है। ये स्थितियां उदासीन संतुलन की अवस्था कहलाती है
उदासीन संतुलन की अवस्था कहलाती है। इन स्थितियों में कण की सभी स्थितियां समान होती है, क्योंकि यूं तो नियत है तो कोई बल ही नहीं लग रहा है, तो सारी जगह क्या होगी, स्थिति उसकी समान ही होगी। सभी स्थितियां समान होती है तथा सभी अवस्थाओं में कण संतुलन अवस्था में ही रहता है या साम्य अवस्था में ही रहता है। अब देखो इसका एग्जाम्पल आप कैसे देख सकते हो। जो इसकी उदासीन संतुलन की अवस्था है, उदासीन संतुलन की अवस्था, देखो पहला तो मेज पर रखी वस्तु, लिख लेना, मेज पर रखी वस्तु साम्य अवस्था में रहती है। उस मेज पर कहीं भी आप उसको विस्थापित कर दो तो वो हमेशा साम्य अवस्था में ही रहती है। दूसरा, पृथ्वी पर कोई वस्तु, देखो पृथ्वी पर रखी वस्तु है वो उदासीन संतुलन अवस्था का उदाहरण है, क्योंकि कोई वस्तु जो पृथ्वी पर रखी होती है तो सभी जगह उसकी स्थितिज ऊर्जा है जो mgr है वो क्या होती है, समान होती है। तो ये थे आपके उदासीन संतुलन अवस्था के दो एग्जाम्पल। पहला लिखोगे मेज पर रखी वस्तु हमेशा मेज पर सभी जगह साम्य अवस्था में ही रहती है। दूसरा, पृथ्वी पर रखी कोई वस्तु, क्योंकि उस वस्तु के लिए पृथ्वी पर सभी जगह स्थितिज ऊर्जा mgr समान होती है, अतः पृथ्वी जो है वो क्या है, पृथ्वी पर रखी कोई वस्तु उदासीन संतुलन की अवस्था का उदाहरण है। ये तो देखो अपन ने आज क्या किया, आज की क्लास में जो डिस्कशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व्स था, किसके साथ, मोशन ऑफ ए पार्टिकल। तो अपन ने क्या किया, स्थितिज ऊर्जा वक्र और ये कण की गति का एनालिसिस किया है। आगे इसका जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म अपन देखेंगे कि कैसे ये अपने को जो वक्र है वो स्थितिज ऊर्जा वक्र मिलता है, कैसे गति का समीकरण आता है, सरल रेखीय गति का या आवर्ती गति जो भी है उसका अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।